हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस के बारे में बात करेंगे। एंजाइम एक्शन हमने देखा कि एंजाइम जो होता है एंजाइम उनके साथ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इस तरीके से अटैच रहेगा। सबस्ट्रेट अटैच होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा और कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा एंड एंजाइम अगेन रीयूज होगा। ठीक है ना, अगेन आके एंजाइम और एक बार रीयूज होगा। तो ये इस तरीके से होता है चीज़ें। वो जो मैकेनिज्म हम समझेंगे क्या क्या, मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट मतलब किस तरीके से एंजाइम्स एक्शंस दिखाता है, किस तरीके से वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, ये सारे चीज़ों को हम बोलते हैं उनकी मैकेनिज्म, यानी कि उनकी काम करने के तरीके के बारे में हम बात करेंगे। ये तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मतलब ये चीज़ों को हमने तीनों हेडिंग में एक्सप्लेन करेंगे। एंजाइम कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। एंजाइम क्या करता है, बस सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। ठीक है ना, ये क्या होता है मैं बात करूंगी। ठीक है ना, हाउ एंजाइम सबस्ट्रेट, कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्मेशन होगा उसके बारे में देखेंगे। कैसे वो कैटालाइज कर रहा है, यानी कि कैसे वो रिएक्शंस को कंडक्ट करवाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हम बात करेंगे हाउ डू एंजाइम वर्क। उनकी एक ही आंसर है कि ये क्या करता है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके काम करता है। मैं पहले थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए, लकड़ी में जब आप आग लगाते हो ना, मान लीजिए ये इस तरीके से एक लकड़ी है, स्टिक है ना, थोड़ा सा लेकिन थोड़ा मोटा वाला है ना, स्टिक है। यदि आपने आग लगाने की कोशिश करोगे, इमिडिएटली आपने ऐसे मैचिस स्टिक लगाया तो इमिडिएटली वो मतलब कि आग उसमें लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। ठीक है ना, कुछ टाइम लगता है, आग नहीं लगता है, कुछ टाइम के बाद होता है। लेकिन इसके ऊपर यदि आपने क्या करोगे, आप किरोसिन डालोगे या पेट्रोल डालोगे, इमीडिएटली आपने मास्टिक टॉस करवा के तो इमीडिएटली यहाँ पे आग लग जाएगा। समझ में आया ना। तो इसी प्रकार की एक टाइम होता है, यहाँ पे भी आग लगेगा लेकिन उसको कुछ टाइम की ज़रूरत होता है। ठीक है ना, कुछ टाइम के बाद वो उसमें कॉन्टिन्यूसली आग लगना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार की यदि हम बात करेंगे फॉर एंजाइम एक्शंस, एंजाइम एक्शन सबस्ट्रेट एंजाइम एक्शंस दिखाता है सबस्ट्रेट के ऊपर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो उसके बाद आफ्टर दैट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम रीयूटिलाइज होगा। ये चीज़ें हमने जो बताया लिखा है। तो सबसे पहले जब एंजाइम है, यहाँ पे एंजाइम है, वो सबस्ट्रेट आया, ये ग्राउंड स्टेट की बात हो रहा है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे क्या होता है, कुछ बॉन्ड की ब्रेकेज होता है। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में जब कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पर जब बॉन्डिंग होता है, कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। जो एंजाइम सबस्ट्रेट वाला जो फंडामेंटल्स है ना, ये मान लीजिए ग्राउंड स्टेट है। ठीक है ना, ये वो स्टेट है। ठीक है ना, ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है, ना तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनी है ना तो एंजाइम सबस्ट्रेट अलग अलग हैं, अलग अलग भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं बनी है। ठीक है ना, ये वो वाला टाइम है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, तभी तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन पाएगा ना। ग्राउंड स्टेट नो एंजाइम्स देयर, सबस्ट्रेट ग्राउंड स्टेट में रहा है, एंजाइम आया तो उसके साथ बाइंड हुआ। ट्रांजिशन स्टेट व्हेन द एंजाइम्स एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट, हियर ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड टेक्स प्लेस, तभी तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो यहाँ पर क्या होता है, देयर इज ए एनर्जी चेंज अकर ड्यूरिंग द रिएक्शंस। यहाँ पर जैसे एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, मेक हो रहा है, तो एनर्जी इस्तेमाल भी हो रहा है, तो एनर्जी की कहीं ना कहीं यहीं पे चेंजेस होता है। एनर्जी बैरियर बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ पे एक गैप बन गया ना। सो बैरियर बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दिस एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना, हम पिछले वीडियो में यदि आपने देखे होंगे, यदि कोई एंजाइम्स नहीं है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, आप जो खाना खा रहे हो उसको डाइजेस्ट होने के लिए मान लीजिए 16 साल लगेगा। यदि एंजाइम है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, 4 घंटे के अंदर अंदर, 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर खाना डाइजेस्ट कर लेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर रहा है, तो इसको स्पीड अप कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, तो यदि हम बात करेंगे, मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर अभी हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट है, कुछ टाइम के बाद ये प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। लेकिन यदि आपने एंजाइम्स ऐड करोगे यहाँ पे, ठीक है ना, सबस्ट्रेट से, वो क्या करेगा, वो भी प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन उतना टाइम उसको नहीं लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी था, एक्टिवेशन टाइम,
एक्टिवेट करने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट बनाने की क्षमता उसको देने के लिए, वो योग्यता जो बोलते हैं ना, उसको देने के लिए जो टाइम था यहाँ पे विदाउट एंजाइम इतना टाइम था, जब एंजाइम नहीं था यहाँ से यहाँ इतना टाइम था, और जब एंजाइम आ गया तो इतना टाइम हो गया, इतना लेस हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक था, समझ में आया या नहीं। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रीच द ट्रांजिशनल स्टेट, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेट, ठीक है ना। इतना एनर्जी की ज़रूरत है जो उसको जाके ट्रांजिशन फॉर्म में, क्योंकि एक बार ट्रांजिशनल फॉर्म में आ जाएगा, जो आपकी एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स अच्छे से बन जाएगा, तो उसके बाद प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, तो वो स्टेट होता है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल इन द ग्राउंड स्टेट एंड द ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ से, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट यहीं पे है ना, ग्राउंड स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम एक्ट ऑन रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, जब एंजाइम नहीं था तब आपको इतना टाइम लग रहा था, अभी एंजाइम्स है तो इतना टाइम लग रहा है, मतलब समझ रहे, इतना एनर्जी लग रहा है। ऑन कैटालाइज्ड रिएक्शंस का मतलब है कि एंजाइम जब नहीं है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि फॉर्मेशन प्रोडक्ट बनेगा सबस्ट्रेट से, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है ट्रांजिशनल स्टेट को, मतलब कि उसको ट्रांजिशनल स्टेट तक लेने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? इट इज द स्टेट वेयर नो लॉन्गर द सबस्ट्रेट बट नॉट येट द प्रोडक्ट। ट्रांजिशनल स्टेट वो स्टेट होता है, ना तो आप उसको सबस्ट्रेट बोल सकते हो, ना तो उनको प्रोडक्ट बोल सकते हो, क्योंकि हमारा मुद्दा क्या है, हमको सबस्ट्रेट से फाइनली प्रोडक्ट बनाना है, और बीच में कौन करवाता है, आके एंजाइम जुड़ जाता है, बीच में एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। वही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्म जो होता है ना तो अभी सबस्ट्रेट होके रहा है ना, क्योंकि वो एंजाइम के साथ अटैच हुआ है, ना तो उन्होंने प्रोडक्ट बना है, ना सबस्ट्रेट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, वो वाला स्टेट है, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। वही स्टेट में, वही स्टेट तक जाने के लिए जितने एनर्जी की सबस्ट्रेट यहाँ था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जाने के लिए जितने एनर्जी की ज़रूरत होता है वही होता है एक्टिवेशन एनर्जी। और एंजाइम्स क्या करेगा, बस उसको क्या करवाता है, जस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन डिक्रीज कर देता है, वही है बात, ठीक है। सो एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, तो उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाता है, इतना एनर्जी तो इस्तेमाल नहीं होगा। एक्टिवेशन एनर्जी फ्री एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, जितना फ्री एनर्जी रहता है, फ्री एनर्जी के मतलब हमेशा समझिए ऐसा, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी है, जैसे आपने पढ़े होंगे ना द पोटेंशियल टू डू वर्क, है ना, तो उसको पावर एनर्जी आपने पढ़े होंगे, काम करने की जो क्षमता होता है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर फ्री एनर्जी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रहना ज़रूरी है, आपको मतलब आपकी खुद की बॉडी को मेंटेन करने के लिए मान लीजिए आपको 1500 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होता है, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी के अंदर भी सर्कुलेशन, डाइजेशन, मतलब सारी चीज़ें हो रहा है, आप बॉडी खुद की बॉडी, क्योंकि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, आपकी खुद की बॉडी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होता है, ठीक है। अच्छा, वो आपकी बॉडी मेंटेन होने के बाद यदि कुछ ज़्यादा एनर्जी, आपने खाना खा लिया 15 किलो कैलोरी के बाद, मान लीजिए आपने 16 किलो कैलोरी खाना आपने खा लिया, तो अभी जो 100 किलो कैलोरी बचेगा, क्योंकि 15 किलो कैलोरी आपकी खुद की बॉडी मेंटेन करने के लिए वो यूज हो जाएगा, जो 100 किलो कैलोरी की एनर्जी रहेगा उसकी मदद से आप कुछ कर पाओगे, आप कोई चीज़ों को पकड़ के यहाँ से उधर ले जा सकते हो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है ना, मतलब उन्होंने कोई कोमा स्टेज में है, कोई स्टेज में, खुद की बॉडी मेंटेन करने के लिए हम उसको सलाइन वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, ये सारी चीज़ें देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आके फुटबॉल खेलने बैठेगा। यदि मान लीजिए आपको पता है 15 किलो कैलोरी आपकी खुद की बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होगा, आप सिर्फ एक बंदा को क्या करोगे, 15 किलो कैलोरी एनर्जी दोगे, तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए तो काम करेगा, कुछ दिनों के बाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद का बॉडी में वो तो जिंदा रहेगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो खुद की बॉडी को मेंटेन करने के बाद जो जितना एनर्जी बच गया हम उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी। बात समझ में आए ना, क्योंकि केमिस्ट्री में ये चीज़ें आपने अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन अभी आप सोचिए वही, इसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी, ठीक है। फ्री एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, फ्री एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि ये बॉन्ड बन गया है ना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, बॉन्ड फॉर्म मेकिंग हुआ, ब्रेकिंग हुआ, बॉन्ड बनने के बाद उनके पास जितनी एनर्जी है, क्योंकि बॉन्ड बनने में, फॉर्मेशन होने में तो यहाँ पे एनर्जी टूटता है, मतलब यूज भी होता है,
तो उसके बाद जितना एनर्जी बच गया उसको हम फ्री एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो होता है कि फ्री एनर्जी, है ना, उस टाइम में जो फ्री एनर्जी रहता है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है। बट द एनर्जी चेंज फॉर अनकैटालाइज्ड एंड कैटालाइज्ड रिएक्शन इट विल सेम, एनर्जी चेंज जो है वो सेम रहता है, बस एक्टिवेशन एनर्जी को वो डिक्रीज कर देता है, उस इतना ही बात है। सो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, एनर्जी चेंज जो होता है वो सेम रहता है, चाहे आपने एंजाइमेटिक रिएक्शंस करो या नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस करो, सिर्फ और सिर्फ ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। सो देयर इज नो डिफरेंसेस इन द फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो सब्सट्रेट पास जो भी चीज़ें था वो प्रोडक्ट को कन्वर्ट हो गया, जितना सब्सट्रेट लिया था उतना प्रोडक्ट को ही कन्वर्ट होगा, बस आपने टाइम ड्यूरेशंस के हिसाब से सोच सकते हो, स्पीड के हिसाब से सोच सकते हो, ये उनकी स्पीड अप कर लिया, टाइम लेस कर लिया, मतलब ऐसे सोचिए। लेकिन जितना सबस्ट्रेट था वैसे ही उतना ही प्रोडक्ट बनेगा उसके आधार पे, ठीक है, समझ में आए ना। तो बट एनर्जी चेंजेस, सबस्ट्रेट के पास जो था, रिएक्टेंट के पास जितना एनर्जी था, प्रोडक्ट के पास उतना एनर्जी रहेगा, ना तो प्रोडक्ट सबस्ट्रेट के पास जो एनर्जी है प्रोडक्ट के पास लेस होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। There is no difference in the free energy of the overall reaction between the catalyzed and uncatalyzed reaction. I hope आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि फ्री एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होता है, सबस्ट्रेट में जितना एनर्जी प्रोडक्ट बनने के बाद वही एनर्जी रहता है, बस एक्टिवेशन एनर्जी वो फॉर्म को लेने के लिए जितना एनर्जी की ज़रूरत था उन्होंने उसको रिड्यूस करवाई, ठीक है। अब हम देखेंगे एंजाइम तो ऐसे काम करता है, बस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, प्रोडक्ट बन गया, क्विकली बनता है, बहुत हाई स्पीड में बनता है। तो पहला है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसे। मान लीजिए एंजाइम है, सबस्ट्रेट उनके साथ किस तरीके से बाइंड होगा उसको समझाने के लिए दो थ्योरी दिया गया था, एक था लॉकंड की मॉडल और एक था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉकंड की मॉडल ये कहता है, जैसे आपके घर में आपने ताला वगैरह यूज़ किए होंगे, पर्टिकुलर जो लॉक होता है ना, पर्टिकुलर लॉक की कुछ पर्टिकुलर की होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी लॉक से आपने किसी भी की को मतलब कि ओपन कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने इसको सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स की हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किए थे, जैसे पर्टिकुलर लॉक की पर्टिकुलर की वो होता है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय फिशर, उसको फिशर टेम्पलेट थ्योरी भी कहा जाता है। मतलब वो बोल रहे थे कि एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स होता है ना, तो वो ऐसे डिजाइन हुआ है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड होगा, ठीक है ना। तो इसलिए तो पर्टिकुलर जो जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 बनाने के लिए आपके ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स होता है, तो इसलिए पर्टिकुलर रिएक्शंस में के लिए आपका पर्टिकुलर एंजाइम्स रहता है। तो उनका कहना वही था कि द एक्टिव साइट रिजिड एंड प्रीसेप्ट, वो बोल रहे थे कि जो एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट था वो प्रीसेप्ट था, ठीक है ना, जैसे लॉक की प्रीसेप रहता है वही जाके उसमें फिट होगा, तो उसके बाद वो रिजिड है ना, प्रीसेप एंड रिजिड एक्टिव साइट स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट से पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए फिक्स है, तो वो जाके जब बाइंड होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है, देखिए आप थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। जैसे हम लोग ग्लोव्स डालते हैं ना सर्दी के मौसम पे, या ऐसे हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा ग्लोव्स जो डॉक्टर लोग डालते हैं, तो पहले आप क्या करोगे, आपकी हैंड को अकोमोडेट करोगे, उसके अंदर ग्लोव्स डालोगे, उसके बाद वो फिट हो जाएगा, समझ में आए ना, समझ रहे ना। वो तो सेप रहता है ग्लोव्स की, तो ऐसा सेप रहता है ना, लेकिन ऐसा तो स्ट्रेट नहीं रहता है ग्लोव्स डालने के टाइम पे, समझ रहे हो ना। तो आप क्या करोगे, पहले आपकी जो हैंड है ना, हैंड ग्लोव्स, आपकी हैंड को ऐसे करोगे, ऐसा करके उसके अंदर डालोगे, फिर उसके बाद फिट करोगे। तो इंड्यूस्ड फिट वही कहता है, उसको कोस्टलैंड ने डिस्कवर किए थे 1958 में, तो इसलिए ठीक है ना। एंड दिस अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव सेट ऑफ एन एंजाइम जो रहता है वो फ्लेक्सिबल रहता है, जैसे हमारा हैंड आप डालने के टाइम पे ऐसे डालते हो, फिर उसको ऐसे कर लेते हो, ठीक है। An enzyme made up of protein, so the bonding site has 3-dimensional structure। उनकी एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट रहता है वो तो 3D स्ट्रक्चर होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। लॉकंड 3 की मॉडल बोल रहा था कि वो रिजिड था। तो व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड टू इट द कन्फॉर्मेशनल चेंजेस ऑफ द एंजाइम्स ऑकर, जब सबस्ट्रेट आके उसमें बाइंड होगा तो वहाँ पे चेंजेस हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आपने ग्लोव्स डालने के बाद आपकी हैंड ऐसे हो गया, फिर आपने फिट कर लिया, ठीक है। आफ्टर दैट एक कॉम्प्लीमेंटरिटी फिट वन सबस्ट्रेट, जो एक बार सबस्ट्रेट बाइंड होने के बाद एक कॉम्प्लीमेंटरिटी फिट हो जाता है, फिर होने के बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो, इस तरीके से आपका बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट
कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एंजाइम्स कैसे कैटालिसिस करता है, यानी कि रिएक्शंस को कैसे प्रमोट करता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। 4 मैकेनिज्म होता है, प्रोक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन, एसिड बेस कैटालिसिस होता है, कोवैलेंट कैटालिसिस, सब्सट्रेट स्ट्रेंथ कैटालिसिस के बारे में देखेंगे। तो बाइंडिंग ऑफ सब्सट्रेट टू एंजाइम इन द करेक्ट जियोमेट्रिक वेरिएशंस, उनका जो जियोमेट्रिक वेरिएशंस है वो भी सही होना ज़रूरी है। जैसे देखिए जो लाइसोजाइम्स वगैरह होता है टीयर में, हमारे जो है ना टीयर हो गया, जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जिनके पास रहता है, लाइसोजाइम्स बैक्टीरियल सेल वॉल में काम करेगा, क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल में आपका पेप्टिडोग्लाइकन्स होता है, उनका वही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है या प्रॉपर बॉन्ड पैटर्न रहता है। उन्होंने जाके वही पर्टिकुलर शेप के साथ, पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के साथ अटैच हो जाएंगे, उसके बाद उसको क्लीव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जिस वजह से डेथ होता है, तो ये होता है प्रोक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन। जैसे हेक्सागोनल मतलब कि पर्टिकुलर उनका शेप साइज रहता है ना, पेंटागोनल है या हेक्सागोनल है, ठीक है, तो वही ओरिएंटेशंस के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। दूसरा होता है एसिड बेस कैटालिसिस। इट इन्वॉल्व्स प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंजाइम्स तो अमीनो एसिड से बनी हुई हैं, तो यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है, चार्ज अनचार्ज अमीनो एसिड्स के बारे में। सो और ये कौन सी एनवायरनमेंट में रह रही हैं, जैसे स्टोमक में जो रहते हैं हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कालाइन एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। सो प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर जो रहेगा, सो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी H+ मतलब कि एसिडिक एनवायरनमेंट, जैसे कि आपका स्टोमक हो गया, तो इसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है एक्शंस दिखाने के लिए। तो इसलिए पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल मतलब कि एनवायरमेंटल कंडीशंस रहना भी जरूरी है। कोवैलेंट कैटालिसिस, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में कोवैलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उसके बाद ये उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो और एक होता है सबस्ट्रेट स्ट्रेन, मतलब कि एक स्ट्रेन प्रोवाइड करता है बाइंडिंग होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट, और उसके बाद वो एक्शंस दिखाता है। ये है चारों जो है आपकी मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम्स रिएक्शंस के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।